एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप सुन रहे हैं 91.2 FM के स्टूडियो के अंदर राकेश भाला जी कह रहे हैं कि इनको शेखावाटी का आतिफ असलम का इसकी एक छोटी सी झलक आपने यहाँ देखी है हमारे साथ। राकेश भाई, आगे क्या प्लान है? आगे का मेरा अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपसे, अभी एक मैंने आपको अपना आगे का एक प्लान पहले बताया है कि मेरा एक सिंगल आने वाला है। और अभी मैं रिसेंट में अभी मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन अभी मेरा फिलहाल चालू है सीखना। वो मैं सीख रहा हूँ। मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं नए नए गाने बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा अभी टाइम आ चुका है, मैं इतना अनुभव हो चुका है इस गाने में। मैं जब तक किसी चीज को पकड़ता नहीं, जब तक मैं उसके साथ न्याय ना कर लूँ। मैं आज से 6 साल पहले कोई गाना बनाता तो हो सकता कि मतलब उसमें वो टेक्निकली इतना अच्छा नहीं जाता, पर अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं नए नए गाने आगे का मेरा यही प्लान है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नए नए सिंगल्स ओरिजिनल अपनी तरफ से बनाए हुए वो वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डालूं, उसमें मेरा म्यूजिक हो, और हो सकता है कुछ गानों के कवर भी डालूं। और साथ में मैं अभी परफॉर्म कर ही रहा हूँ, लोगों से मिल ही रहा हूँ, अपनी क्लासेस भी मेरी यहाँ झुंझुनू में लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। जितना मेरे को टाइम मिल पाता है फ्री टाइम, उस टाइम पे मैं सिखा पाता हूँ। और आगे मेरा यही प्लान है कि नए नए गाने लोगों को सुनाऊं। बिल्कुल सही बात है। आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं? प्रैक्टिस मेरा पहले के टाइम पे यही होता था, आधी से 1 घंटे मैं घर पे अपना प्रैक्टिस करता। आज के टाइम पे मेरा प्रैक्टिस का यही है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो रखा है। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस के लिए आपको लेके बैठना है और आप बजा रहे हो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं कभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और फ्री टाइम पे मैं गाने सुन रहा हूँ, तो सबसे म्यूजिक में जरूरी होता है सुनना। जितना आप सुनोगे उतना आप सीखोगे, कान के पक्का होना जरूरी है। आप सुनोगे, मैं सुनता हूँ उसको, जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो उसको मैं प्ले भी करके देखता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा सा करो थे उसको जहाँ तक कॉन्फिडेंस हो। फिर मैं दूसरी बार कभी कहीं और परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं दोबारा और करता हूँ। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उस गाने पे मेरा कंट्रोल है। और आप कह रहे हो प्रैक्टिस की, तो मेरा प्रैक्टिस का ये है कि मैं रोज परफॉर्म करता हूँ। तो रोज में कम से कम 3 घंटे है मेरा परफॉर्मेंस ड्यूरेशन। मतलब ये है कि एक पत्थर को अगर तराशना हो तो उसको पूरी तरीके से सलीके से उसको पॉलिश करनी पड़ेगी। एक कलाकार एक अदाकार के लिए भी यही जी। और राकेश भाई, आपने कहा कि आप प्रैक्टिस करते हैं कई बार, और फिर भी आपने मैंने कई देखा, कई भी आर्टिस्ट हो, डांस हो या फिर कोरियोग्राफर हो या फिर फॉर एग्जाम्पल सिंगर हो या फिर मतलब गिटार आर्टिस्ट हो, जो भी कलाकार एक अदाकार कह सकते हैं जी, वो बड़बड़ाते रहते हैं। डांसर को देखेंगे तो हिलता डुलता रहेगा, या फिर सिंगर हो या आर्टिस्ट हो। इसका क्या है, मतलब वो इतना दिमाग में बैठ जाता है, उनके जहन में बैठ जाता है। कोई एक्टिंग करने वाला हो तो वो उसके उसी की में घुसा रहता है। उसका थोड़ा सा बताइए जी। एक्चुअली होता क्या है कि वो एक हम क्या एक सिनेरियो में अपना दिमाग में बनाए रखते हैं। तो उस सिनेरियो में कुछ भी उस मोमेंट में, जैसे हम किसी मोमेंट में है जो कि बहुत हैप्पी मोमेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ में कुछ उस टाइम पे अगर हो रहा है या फिर मेरे आंखों के सामने कुछ हो रहा जो कि हैप्पी है, तो मेरा अपने आप दिमाग में हैप्पी एक सिनेरियो बन जाता है। तो उस हैप्पी सिनेरियो से मैच खाता हो कोई भी गाना या कोई भी ट्यून होती है, वो अपने आप दिमाग में बन जाती है। और उस दिमाग वो बनती है तो साथ में हमारा हम चलते फिरते रहते, तो हमारा एक मोमेंट भी ऐसा हो जाता है कि 1 2 3 4 या फिर कुछ सिटी निकल जाती है मुंह से कि भाई हम सिटी से गुनगुना रहे हैं या फिर गुनगुना रहे हैं। तो ये अपने आप एक मोमेंट में बन जाता है एक तरह से। इमेजिनेशन भी होना आर्टिस्ट को, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। राकेश भाई, आपने काम का जिक्र किया और साथ फैमिली का। आप झुंझुनू जिले के छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से अपने गांव के बारे में, फिर यहाँ आकर झुंझुनू में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, रहना खाना किराए का, थोड़ा सा उसके बारे में, ताकि नए आर्टिस्ट को एक मैसेज। हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं जो नए आर्टिस्ट हैं या फिर इस चीज में करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट बात बताता हूँ कि उनको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अगर खुद पे विश्वास है ना, तो हो ना हो आपके परिवार उस चीज के खिलाफ हो, समाज खिलाफ हो, गांव खिलाफ हो, जिला खिलाफ, हाँ ये तो जरूरी कि वो चीज सही होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कोई इलीगल चीजों में आप इस चीज में गैंग वॉर में जानने लग जाए, वो तो सही चीज नहीं है। अच्छी चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप उस चीज को अपने आप पे खुद पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए। हर चीज अच्छी चीज टाइम लेती है, पेशेंस रखिए और उसके साथ धीरे धीरे चलते रहिए। मेरे को आज लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं
मैं अगर एक्चुअली में अगर मानूं तो मेरा कम से कम शुरुआत के 4 साल ऐसे गए थे कि मतलब उसमें मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे जेब से ही लगता था एक तरह से, और मेरे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी, पर मेरे पास खुद में विश्वास था। आप खुद में विश्वास रखोगे तो आपको लोग भी वैसे मिलेंगे, खुद आगे बढ़ा देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरे को लोगों ने आगे बढ़ाया है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हो सकता है कुछ लोग जो मेरे को नहीं जानते थे वो आज जाने होंगे, तो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यही है मेरा कहना, तो स्ट्रगल सबके साथ होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे। और हाँ, गाँव में जाते हैं, उनको भी सुना भाई, वो एक लगे मजमा सा लग जाता है कि यार राकेश भाई कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो, अगर गाँव के अंदर ये कुछ अब दुनिया के कहीं कोने में चले जाए, लेकिन जो फैमिली के साथ या गाँव के अंदर जो कुछ माहौल बनता है उसके बारे में थोड़ा सुनाइए। जी, गांव के लोगों का तो यही है मेरे ऊपर अभी, वो उन्होंने मेरे को बचपन से देखा, उनका यही कहना है कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कि सहीराम का लड़का इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ कर लेगा कभी, क्योंकि मैं बहुत आज भी इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ कि मतलब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, स्कूल में जब जाता था, स्कूल से घर, घर से स्कूल, इसके अलावा बाहर कभी जाना नहीं होता था। कभी आज भी ये होता है कि मैं कभी कभी घर पे जाता हूँ तो घर पे जाता हूँ, बाहर निकल नहीं होता। आज मैं बहुत शर्म आती है, मेरे को आज भी शर्म आती है। तो वो ये कि हाँ, बहुत ज्यादा शर्मिला हूँ मैं इस मामले में। हाँ, अगर मैं स्टेज पे होता मेरे अंदर वो चीज नहीं था, मैं प्रोफेशनल हूँ, फिर मैं आप सबसे ऊपर हूँ। जी जी, राकेश भाई, बातचीत का सिलसिला तो चलता रहेगा जी। एक प्यारा सा जी जी आपने प्यारा का एक वर्ड यूज किया, तो उसी पे एक अभी मैं याद करना चाहूंगा लता मंगेशकर जी को। जी, उनका आज तक किसी ने अगर एक गाना गाया जो एक सदी के लिए बोल सकते हैं, सदी इन द सेंस आप बोल सकते हैं 100 वर्षों के लिए वो एक गाना बना है, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है जी। वो गाना मैं आपके सामने अभी गुनगुनाना चाहूंगा, लता जी का ही है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। राकेश भाई, यार क्या कशिश है आपकी आवाज में, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जब आप ऐसे गाने गाते हैं तो ऑडियंस तो बिल्कुल खड़ी होती होगी ना? हाँ, जरूर जरूर है ना, इस तरह का। आप कहीं कैफे में जाते हैं, आजकल तो बर्थडे पे जाते हैं, तो उनके कुछ गिफ्ट मिलता है, ऐसे सॉन्ग गाते हैं जब कुछ प्यारे प्यारे उनकी फरमाइशें होती हैं, और कभी ऐसा लगा कि कोई ऑडियंस आपको कह रही है कि भाई ये मेरी पसंद का गाना गा, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है, और मैं अपनी एक स्पेशलिटी है, मैं मानता हूँ, अपने मुंह में मिठू वो वाली बात तो नहीं है, बट मेरा ये है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गाने सुनना, अलग अलग टाइप से, इंग्लिश सॉन्ग हो, हिंदी हो, और चाहे साउथ इंडियन हो। मैं कोई भी गाना नहीं, मेरे सामने अगर आ गया गाना, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इस गाने में कुछ बात है, मैं गाने को सुनूंगा पक्का। और इसी खूबी की वजह से एक खूबी बनी अंदर कि कोई भी गाना बोलता है ना कि हाँ मुझे ये गाना सुनना है, चाहे वो इतना पॉपुलर हो ना हो, बहुत कम चांस में ऐसा होता है, 10% चांस होता है कि मेरा वो नहीं सुना हो,
जैसे वो बोलता है मैं बोलता हूँ जरूर, और मैं उनको सुना देता हूँ। फिर वो बहुत खुश होते हैं फिर इस बात में, क्योंकि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रहता है कि भाई ये गाना तो किसी का सुना हो, इतना पॉपुलर भी नहीं है, तो ये नहीं गा पाएंगे कि भाई ये तो मेरा नहीं सुना हो, पर मैं उनको सुना देता हूँ फिर। तो आप काफी जगह लाइव शोज करते हैं, कहाँ कहाँ किया आपने? जी मैंने शुरुआत, जो मैं गाँव का नाम बता देता हूँ, बिबासर मेरा गाँव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। मैंने शुरुआत यहीं से की हुई है झुंझुनू में। झुंझुनू में आपको सबसे यहाँ पे विख्यात एक कैफे है 1.5 स्ट्रीट, अख्तर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया लोगों के सामने बैठने का, उनके जहाँ पे कस्टमर्स आते थे उनके सामने मेरे को परफॉर्म करने का। वहाँ पे लोगों ने मेरे को जानना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मेरे को वहीं से जानना स्टार्ट किया है। वहाँ से लोगों से मेरे कांटेक्ट बने हैं, लोगों ने मेरे को बुलाना स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने सीखने के एवज में बुलाना स्टार्ट किया कि हमें सीखना है, कुछ लोगों ने परफॉर्म के एवज में कि हमारी घर में कुछ इस तरह से इवेंट है, और मैंने वैसे ही स्टार्ट किया हुआ है। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM झुंझुनू की आवाज।